आंतरिक बैठक में निर्णय क्या होंगे वो जदयू लेगी निर्णय। हाँ, एक दबाव है जदयू के ऊपर कि जो मजबूत स्तंभ है भाजपा के जदयू में, संजय झा जी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का बनाया जाए, ऐसा दबाव है। तो पहली बार भी नहीं होगा। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर को अमित शाह जी के कहने पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जदयू बनाया गया। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत है। सभी सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। कई प्रस्ताव आएंगे। आगामी 2025 के विधानसभा के चुनाव और उपचुनाव में पार्टी की भूमिका गठबंधन के अंदर कितनी मजबूत रहेगी, सारे विषयों पर चर्चा होगी। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आहूत है और वहां पर जो है तमाम नेता पहुंच गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले काफी सियासत हो रहा है। सियासत इस मायने में है, अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला लेने वाले हैं, पहले तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, क्या ये उनका प्रस्ताव में पारित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम बात, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो कार्यकारी अध्यक्ष होने की बात हो रही है, उसमें कई चेहरे के नाम चल रहे हैं। पहला नाम जो है वो संजय झा का है, दूसरा नाम मनीष वर्मा का भी आ रहा है, और तीसरा नाम जो है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत का है। ये कहा गया है कि उनके जो लोग हैं वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आए ताकि जनता दल यूनाइटेड बची रहे, जेडीयू आगे सरवाइव करे। ये कई लोगों का कहना है। लेकिन होगा क्या? बैठक कल है ही और बैठक में फैसला हो ही जाएगा। लेकिन जो संजय झा का नाम सामने आ रहा है, तो उस पर आरजेडी ने भी बयान दिया है, जेडीयू ने भी बयान दिया है। जेडीयू ने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी की बैठक जो है वो हर पार्टी में होती रहती है और स्वाभाविक सी बात है, होती रहनी भी चाहिए। इसलिए जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है 29 तारीख को है, आहूत हुआ है। दिल्ली में यह बैठक होनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजद ने कहा कि संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भाजपा का जो है वो कहा गया है। जेडीयू के भाजपा ने ये इस बात को कहा है, आरजेडी के प्रवक्ता का बयान है इस पर। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो संजय झा को, जो कार्यकारी अध्यक्ष भी अगर बनाते हैं तो संजय झा को बनाइए। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कह दें, नीतीश कुमार को कह देंगे और नीतीश कुमार वो काम कर देंगे? ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब यह बात जब उठी तो इसको लेकर भी जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। नीतीश कुमार ने खुद इस बात को कबूल किया कि हमने भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, जो अमित शाह, उनके कहने पर जो है हमने इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी का यह दबाव है कि संजय झा जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। अब देखना यह है, क्योंकि अब कुछ ही देर के बाद निर्णय हो ही जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस पर भरोसा जताते हैं, यह देखने वाली बात होगी, या फिर खुद ही पूरी कमान को विधानसभा चुनाव तक संभाल के रखेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जेडीयू आरजेडी क्या कुछ कह रही है, छोड़ जाते हैं पूरे बयान के साथ। किसी भी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक समय समय पर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हमारी पार्टी में भी समय समय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती रही है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी विद डिफरेंस के रूप में जानी जाती है, जहां का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी मौका कभी भी मिल सकता है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत है। सभी सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। कई प्रस्ताव आएंगे। आगामी 2025 के विधानसभा के चुनाव और उपचुनाव में पार्टी की भूमिका गठबंधन के अंदर कितनी मजबूत रहेगी, सारे विषयों पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर हमारी पार्टी जनता से जुड़ी पार्टी है और लोगों के बीच हमारी पकड़ और मजबूत कैसे हो, इस दिशा में काम। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल दिल्ली में होनी है। हालांकि तो आंतरिक बैठक जदयू का है। भाजपा लगातार जदयू पर दबाव बना रही है। आया है अश्विनी चौबे जी का बयान के 25 में लड़ेंगे चुनाव, अपने ही बलबूते भाजपा लड़ेगी।
सहयोगियों को पीछे पीछे रखेगी। जदयू की आंतरिक बैठक में निर्णय क्या होंगे वो जदयू लेगी निर्णय। हाँ, एक दबाव है जदयू के ऊपर कि जो मजबूत स्तंभ है भाजपा के जदयू में, संजय झा जी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का बनाया जाए, ऐसा दबाव है। तो पहली बार भी नहीं होगा। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर को अमित शाह जी के कहने पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जदयू बनाया गया था। तो ये होगा तो क्या आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि नीतीश जी के इर्द गिर्द जो पुनवा है ना, मंद बुद्धि बताता है नीतीश जी के सुपुत्र को, जबकि बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार, डेप्थ है, चीजों की समझ है, शालीन भी है और बिल्कुल हिसाब से बात भी करता है। फिर भी कुछ जो लोग इर्द गिर्द हैं वो उसको मंद बुद्धि का घोषित करने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो जमात कभी नहीं चाहेगा कि पिछड़ा आगे आ जाए।